शाह साहब, आप किससे देख रहे हैं इस सारे मामले को? किसका आप समझ रहे हैं कि ये मेरिट पर फैसला था या वाकई ये जो जिस तरह से कहा जा रहा है कि जी जजेस एक पोलराइजेशन वो आज के फैसले में भी दिखी है? मेरा ये ख्याल है, देखिए, जैसे कि हमाद ने कहा कि बिल्कुल ये कानूनी और अदालती फैसला था और क्योंकि अदालत का लार्जर बेंच बना इसीलिए था। आप मुझे बोलने जरूर देंगी मेरे ख्याल में। जी जी शुक्रिया के आखिर में भी याद आ गया, आपकी लड़ाई में मुझे भी टाइम मिला। सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि पहले तो तीन बातें मेरे जहन में। एक बात ये मुझे बताइएगा कि इन तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को वोट अवाम ने दिया था कि नहीं? इलेक्शन कमीशन ने या अदालतों ने या सियासी जमातों ने एक दूसरे को वोट दिया था? करेक्ट। जाहिर बात है कि अगर मैंने वोट दिया है तो मेरा ये ख्याल है कि मैंने फला फला पार्टी को वोट दिया है और उसके बेस पे जो वो सीटें जीती है तो वो रिजर्व सीट की हकदार भी वो होनी चाहिए। फिर आप जमीनी हक़ाइक़ को देखें कि आपने एक पार्टी को कैसे इलेक्शन कमीशन की मैनिपुलेशन, और आप देखें बिल्कुल इलेक्शन कमीशन के किरदार के ऊपर जो है वो एतराज उठाया है। हमाद ने कहा तफसीली फैसला, लेकिन मैं देखूँ तो फॉर्म 33 जिसमें इन कैंडिडेट्स को आजाद कैंडिडेट खुद डिक्लेयर किया इलेक्शन कमीशन ने, इस फैसले में शॉर्ट ऑर्डर में लिखा हुआ है उन कैंडिडेट्स की मर्जी के बगैर आजाद लिखा। फिर उनको इस हद तक मजबूर किया कि अब आपने किसी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन करना है, तो ये बताइए वो अपनी मर्जी से तो नहीं कर रहे, तो बार बार कहते रहे कि हम तहरीक इंसाफ के हैं। दूसरी बात ये कि जब नल एंड वाइट करार दिया उसके इलेक्शन को, पीटीआई के इंटरनल इलेक्शन को, इंटरनल मामला था, बेशक वो टेक्निकल गलती तहरीक इंसाफ के लोगों की थी, लेकिन मेरे ख्याल में बहसीयत पार्टी वो इंटैक्ट है। और इलेक्शन कमीशन ने खुद अपनी स्टेटमेंट में इस जजमेंट के बाद बताया है कि जनाब हमने तहरीक इंसाफ को बहसीयत पार्टी खत्म नहीं किया, वो ऑलरेडी उसकी वेबसाइट पे मौजूद है। दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट, मैं ये समझता हूँ कि अगर इतने माशाल्लाह जो है पढ़े लिखे जजेस और कानून के माहिरीन, ये फैसला इन्होंने करना है ना, बाकी तो मेरी ख्वाहिश कुछ भी हो सकती है और मैं इज़हार राय कुछ भी कर सकता हूँ, लेकिन मैं ही समझता हूँ कि पॉलिटिकल प्रोसेस की कंटिन्यूएशन के लिए जो जमात जीती है उसको उसका हक दिलाना, ये पाकिस्तान के अदालती निज़ाम और इंसाफ के निज़ाम का एक लाजमी जुज़ होना चाहिए। दूसरा वही बात, बार बार अगर कॉन्स्टिट्यूशन दोबारा लिखा जाता है, ठीक है, उसके लिए आप जाएंगे उन लोगों के पास जो कि लेजिस्लेशन करते और अपनी मर्जी का कानून बनाते, तो वो बनाते रहे। ये नैब के कवानीन और तकरीबन 200 कवानीन के अंदर जो जुडिशियल ऑर्डर के ऊपर एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के ऊपर इन्होंने अमेंडमेंट की है, क्या वाकई उसके लिए कोई कानून साजी की गई थी कि अपनी मर्जी से इन्होंने कवानीन बदले? तो मेरे ख्याल में देखिए कानून और आईन की धज्जियां तो आपके कानून साज खुद उड़ाते रहे। अब आखिर में आप गए मुल्क की आला अदालत के पास जिसके एक फुल बेंच ने ये फैसला किया है, तो मैं ये समझता हूँ कि पॉलिटिकल प्रोसेस को आगे ले जाने के लिए एक अच्छा फैसला है, जिसका जो हक था उसको मिलना चाहिए। वो जमातें जो सीटें जीत ही नहीं सकी उनको आप कैसे रिजर्व सीट दे सकते हैं? आखिरी जो नुकता है, कल हमने एक बात की थी कि जरदारी साहब, फिर आपसे इजाजत के साथ एक ब्रेक ले लूं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।